अभी बड़ी लंबी लंबी बातें हुई, कह रहे थे कि नौजवानों को रोजगार मिल रहा है, सरकार दे रही है। मैं एक आंकड़ा आपके सामने रख रहा हूं अध्यक्ष महोदय। झारखंड में आज बच्चों का भविष्य कैसे अंधकार में है, ये सरकार कह रहे, अभी आपको गिना रहे थे इतना रोजगार मिला, इतना रोजगार मिला। तो मैं एक बात कह रहा था कि भाई प्राथमिक शिक्षा में 30,000 पद आज भी रिक्त है। प्राथमिक शिक्षा में रिक्त है। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा में भी 6,590 पद रिक्त है। अब इसको समझिए अध्यक्ष महोदय कि किस प्रकार से ये रिक्तियों को तो भर नहीं रहे हैं, बल्कि क्या करते हैं, जो सैंक्शन पोस्ट था उसको ये घटा रहे हैं। 2022 में जहां 5,33,000 पद स्वीकृत था। जोतो को जोहार तो गाती को झारखंड रे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरंडी मेन सदन रे विधानसभा रे उनको ऐसे कि दिया बा माजे नीतोंग झारखंड रे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आखिर चुप चिदा मेना मेनते नीतोंग झारखंड रे उन योजना को लेकर रुकावट मेना इन कमी रुकावट मेना मैया सम्मान योजना हुईना साथ मेन क्या और स्कॉलरशिप को लेकर हुईना से नुका आयमागान कथा मेना जहां तो हेमंत सोरेन बाय पूर्व मेनते सिर्फ और सिर्फ उन्हीं भाषणबाजी लिए रोड़े मेनते और तीन मेन क्या पहिल धाव झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नेता प्रतिपक्ष बीजेपी बाबूलाल मरंडी नुए ऐसे का दिया सदन रे भरपूर रेलाव का दिया तो नवा वीडियो मुझे भी ᱧᱮᱞ तुम पे जो तो पे बुझाम तबुना आखिर झारखंड रे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चेक को कमी हिड़िन कना मेनते और चिकाते नुई झारखंड रे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरंडी बीजेपी नुए दिसे चुदी कना मेनते वाकई रे मेन क्या झारखंड रे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आयमा गान कमी नुए अधूरागी मेना दिया मेनते मत मेन खाना वीडियो गापे ᱧᱮᱞ। अभी बड़ी लंबी लंबी बातें हुई, कह रहे थे कि नौजवानों को रोजगार मिल रहा है, सरकार दे रही है। मैं एक आंकड़ा आपके सामने रख रहा हूं अध्यक्ष महोदय। झारखंड में आज बच्चों का भविष्य कैसे अंधकार में है, ये सरकार कह रहे, अभी आपको गिना रहे थे इतना रोजगार मिला, इतना रोजगार मिला। तो मैं एक बात कह रहा था कि भाई प्राथमिक शिक्षा में 30,000 पद आज भी रिक्त है। प्राथमिक शिक्षा में रिक्त है। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा में भी 6,590 पद रिक्त है। अब इसको समझिए अध्यक्ष महोदय कि किस प्रकार से ये रिक्तियों को तो भर नहीं रहे हैं, बल्कि क्या करते हैं, जो सैंक्शन पोस्ट था उसको ये घटा रहे हैं। 2022 में जहां 5,33,000 पद स्वीकृत था 2022 में, 2023 में उसको घटा करके 4,68,000 किया, यानी उसमें भी सीटें घटी। 2024 में वो घट करके कितना हुआ, 3,27,000। यानी आज अगर हम सरकार की सैंक्शन पोस्ट के बारे में बात करें तो मात्र कितना है, 3,27,000 पद स्वीकृत पद है। यानी पहले से 2,60,000, ये 2,06,000 जो था उसको नौकरी को समाप्त कर दिया इन 6 वर्षों में हेमंत सोरेन जी के सरकार ने, जो अभी लंबी लंबी बातें कर रहे थे। अब नौजवानों को क्यों ठग रहे हैं, क्यों झूठ बोल रहे हैं, बता देना भैया इतना ही मेरे पास नौकरी है। उसमें भी आपने क्या किया, उनमें वर्तमान में जो कर्जदार है 1,59,000 पद मतलब रिक्त है। अब जरा सोचिए क्या स्थिति है, 3,27,000 में इतना रिक्त है, 59 रिक्त है तो 8,792 आप छात्रों को आपने नौकरी दिया। अगर उसको माइनस भी कर देते हैं तब भी आपको 1.5 लाख पद अभी भी खाली है। आप बताओ साहब, और आप कह रहे हैं लंबी लंबी बात कर रहे हैं। उसमें भी हमने एजी ऑफिस से प्राप्त करने की सूचना प्राप्त करने की मैंने कोशिश किया था, तो लोगों ने हमने पूछा कि कितनी प्रत्येक साल लोग रिटायर करते हैं कर्मचारी। उस समय उन्होंने एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं बताया, लेकिन कहा कि 5 से 6,000 साल में रिटायर करते हैं। तो आपने जो 25-30 हजार अगर हम मान भी ले लेते हैं तो 6 वर्षों में उतना तो रिटायर कर गए हैं।
यानी कुल मिलाकर के आज आपके पास जो सरकारी कर्मचारी अगर उसको कहे तो मात्र जो मैंने क्या कहते हैं उतना रिक्त जो है वो रिक्त है ही पड़ा हुआ है। आप ये सोचिए, आप किस प्रकार से आप युवाओं को आप ठग रहे हैं अध्यक्ष महोदय। और इतना ही नहीं, युवाओं के साथ आप अभी हम 1 तारीख को दुमका गए थे, ऐसे यहां भी लोग मिलते रहते। दुमका का मैंने इसलिए उल्लेख किया क्योंकि हेमंत सोरेन जी और इन सबका अधिक संबंध संथाल परगना से है, क्योंकि आज भी अगर एमएलए है, एमपी है तो उसी क्षेत्र से लोग मुख्यमंत्री रहे। लेकिन अब वहां के बच्चों लोगों ने हमको दिया कि सर स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है। 2024-25 के वित्तीय वर्ष के सभी संस्थानों में बच्चों ने लिख करके दिया है आवेदन अध्यक्ष महोदय, कोई मैं अपने ओर से कुछ भी नहीं बनाया है। 25-26 के वित्तीय वर्ष के लिए जो समाप्त होने वाला है, कहा कि अभी ये ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया ये चल रही है। अब क्या हालत है अध्यक्ष महोदय, मैं समझ सकता हूं, मैं जानता हूं कि इसका उत्तर सरकार की ओर से क्या आएगा। कल भी एक मंत्री खड़े होकर के जब इधर से सवाल उठ रहा था तो उन्होंने ये कहा कि केंद्र सरकार नहीं दे रही है। वित्त मंत्री भी संभवतः यही उत्तर देंगे। लेकिन मैं कहूंगा अध्यक्ष महोदय कि सरकार ये चला रही है, इनका दायित्व बनता है, पहला इनका जिम्मेवारी बनता है, रिसोर्स को आप मोबिलाइज करिए। लेकिन रिसोर्स को आप मोबिलाइज नहीं करते हैं, रिसोर्स को आप लुटा रहे हैं। आप कोयला की खदानों को चलवाने की ठीक से कोशिश करते तो आपको रॉयल्टी मिलता, बालू घाटों को ठीक से नीलामी करके करवाते तो आपको रॉयल्टी मिलता, पत्थर की खदानों को ठीक से आप चलाते तो आपको रॉयल्टी मिलता, आयरन ओर की खदानों को ठीक से ऑक्शन करके अगर आप संचालित करते तो आपको रॉयल्टी मिलता। लेकिन अध्यक्ष महोदय ये करेंगे नहीं, क्योंकि जिस दिन ये ठीक से करने लगेंगे तो सरकार के खजाने में पैसा आएंगे, और आज अगर 2 नंबर रास्ते पर जाता है तो वो पैसा किसके जेब में जाता है तो आप सबको अच्छी तरह से पता है। तो इसलिए अध्यक्ष जी ये पैसा की रोना बार बार सरकार की ओर से करते हैं। मुझे लगता है ये मत रोइए, जनता देख रही है, समझ रही है, इतना बेवकूफ जनता नहीं है। जनता ने आपको मैंडेट दिया, या तो खड़े होकर के कह लीजिए कि झारखंड दिवालिया हो गया, हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम केंद्र सरकार से बात करके मैं आपको दिलाऊंगा, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा। उसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय व्यवसाय अभी कह रहे थे कि बड़ी लोग खुशी है, लेकिन ये व्यवसायिक प्रशिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं हुआ है अध्यक्ष महोदय। कई एक महीनों से 14 से 22 महीनों से बचा हुआ है, मानदेय नहीं भुगतान हुआ है। अब इसको करिए, पैसा है आपके पास, केंद्र ने पैसा भेज दिया है, अब पकड़ के क्यों रखे हुए हैं? एक तो उसकी नियुक्ति में भी बड़ी अनियमितता है, मनमानी तरीके से नियुक्ति होती है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट नियुक्ति होता है, ठेका में होता है, भ्रष्टाचार है, और आरक्षण का कोई रोस्टर का भी पालन नहीं होता है। अध्यक्ष महोदय सरकार को यह देखनी चाहिए, और इसलिए हम ये कहने के लिए मैं अभी आपको कह रहे थे कि अभी आप कह रहे थे कि बड़ी काम हो रहा है। भाई अच्छी बात है, अच्छी काम हो रहा है, लेकिन ये ग्रामीण विकास विभाग की ओर से, ग्रामीण विकास विभाग के कुछ ठेकेदारों ने हमसे मिल करके आवेदन दिया, हमको नहीं दिया, मुख्यमंत्री को लिखा, हमको प्रतिलिपि दिया है, और प्रतिलिपि भी हमको बाद में उन लोगों को शायद समझ में आया होगा, क्योंकि उन लोगों ने हमारे लिए प्रतिलिपि में कोई टाइप नहीं किया है, हाथ से लिख करके दिया है। क्या कहते हैं, हाथ से लिख करके उन लोगों ने दिया है मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष को 13वां नंबर में, बाकी आप ही सब लोगों को लिखा है। लेकिन वो लोग लिखते क्या है, 2024-25 में एवं 2025-26 में करीब 8,000 करोड़ की योजनाएं टेंडर की गई और एग्रीमेंट भी किया गया। 24-25 में इसलिए अध्यक्ष महोदय क्योंकि चुनाव होने वाला था, रोड की सुदृढ़ीकरण में,
और 2 वित्तीय वर्ष में जब उस समय जो 2 वित्तीय वर्ष बीतने के बाद भी मात्र 2000 करोड़ का ही पेमेंट हुआ है अध्यक्ष महोदय, बाकी पेमेंट नहीं हुआ है। और 2 वित्तीय वर्ष में काम का जो जुलाई तक जो लोगों ने जमा किया है विपत्र क्या, वो 43 करोड़ रुपया का, और अभी नवंबर तक का जो भुगतान की बकाया है वो 5000 करोड़ का है। हेमंत बाबू और हेमलाल जी अभी बोल रहे थे, थोड़ा इसको देखिए वित्त मंत्री जी, हम बजट में आपका देख रहे थे ग्रामीण विकास विभाग में पैसा पड़ा हुआ है, आपने उसको पहले का ही आपका पैसा पड़ा हुआ है, आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं, आखिर क्या कर रहे हैं आप? और बजट में आप पैसे ले रहे हैं बार बार, आप अनुपूरक के माध्यम से। हम देख रहे थे यहां से आपका रूरल डेवलपमेंट में पैसा आपका पड़ा हुआ है, पहले भी आपने क्या कहते हैं रूरल डेवलपमेंट में 9500 करोड़ का लिए थे, खर्च आपने 3800 करोड़ रुपया किया, 40%। फिर आपने रूरल डेवलपमेंट क्या बोलते हैं इसको, कहने का मतलब आपका रूरल डेवलपमेंट में कह 40% आपने खर्चा किया। तो कहने का अध्यक्ष महोदय आपके पास ये पैसा पड़ा हुआ है, आप पेमेंट नहीं दे रहे हैं। कई लोगों ने तो कर्जे लेकर के रखे हुए हैं, बेचारा इंस्टॉलमेंट दे रहा है, लोग मिलते हैं वो बताते हैं कि हमारा तो बिक जाएगा सर, हम क्या करेंगे। थोड़ी तो सरकार को शर्म आनी चाहिए अध्यक्ष महोदय। आज तो हमने देखा कि ग्रामीण विकास के मंत्री ने टेंडर रद्द किया, चलो कम से कम एक काम तो अच्छा किया उन लोगों के लिए, राज्य के लिए वो अच्छा नहीं किया, नहीं तो कई एक ठेकेदार लोग फंस जाते। कल मथुरा महतो जी कह रहे थे 10% वाला, मैं कहूंगा ये 10% की समस्या नहीं है, 15% की समस्या नहीं है, समस्या है विभाग के लोगों की ओर से, विभाग के पदाधिकारियों की ओर से। आप टेंडर समय पर निकालिए, समय पर टेंडर एग्रीमेंट कराइए और ठीक से काम कराइए। फिर कौन जाएगा 10% से नीचे, कौन जाए, नहीं 10% से ऊपर कौन जाएगा टेंडर में। लेकिन आप कराते नहीं है, क्योंकि आप सबसे पहले कमीशन लेते हैं, इसी काम में पदाधिकारी लगे रहते हैं। इस कारण से ये काम गड़बड़ होता है अध्यक्ष महोदय। और इसीलिए मैं यही कह रहा था कि ये क्या हालत है ये राज्य की। अब रोजगार की आपने बड़ी बड़ी बात की, मैं बहुत लंबी चौड़ी नहीं, रिक्त पदों के बारे में अभी आपको मैंने बता ही दिया कई एक जगहों पर। अब रोजगार के लिए मुख्यमंत्री क्या कर, फिर कौन जाएगा 10% से नीचे, कौन जाए, नहीं 10% से ऊपर कौन जाएगा टेंडर में। लेकिन आप कराते नहीं है, क्योंकि आप सबसे पहले कमीशन लेते हैं, इसी काम में पदाधिकारी लगे रहते हैं। इस कारण से ये काम गड़बड़ होता है अध्यक्ष महोदय। और इसीलिए मैं यही कह रहा था कि ये क्या हालत है ये राज्य की। अब रोजगार की आपने बड़ी बड़ी बात की, मैं बहुत लंबी चौड़ी नहीं, रिक्त पदों के बारे में अभी आपको मैंने बता ही दिया कई एक जगहों पर। अब रोजगार के लिए मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री रोजगार योजना में सरकार के पास कई प्रकार की योजना, मुख्यमंत्री जी कहते हैं भाई बकरी पालो, सुअर पालो, अच्छी बात है, गाय पालो, मुर्गी पालना, हम ये विरोध नहीं करते, अच्छी बात है, हम भी पालते हैं, हम लोग आदिवासी हैं, गांव घर में हम सब कुछ रखते हैं। लेकिन इन पालकों का हालत क्या है, ये सरकार कभी, हमको लगता है कृषि मंत्री यहाँ है तो उनके पास पता होगा उनको, अभी शायद नहीं बैठी हुई है। हमसे एक दिन सुअर पालक लोग मिले हमसे, और उन लोगों ने बताया रांची में लगभग 2000 की संख्या में लोग उस काम से लोग जुड़े हुए हैं। हमको लगता है रामेश्वर बाबू को अच्छी तरह से पता है, वो भी मोड़ी हिला रहे हैं। और क्या है उन लोगों की हालत, 2000 लोगों की। अब संकट हो गया उनकी रोजगार पर, अब उन लोगों का, और उस काम में कौन जुड़े हुए हैं, आदिवासी जुड़े हुए हैं, दलित जुड़े हुए हैं, मूलवासी जुड़े हुए हैं। अब होटल से जो वेस्टेज वो लोग लेकर के जाते थे, नगर निगम ने उसको बंद कर दिया। अब नगर निगम जब बंद कर दिया तो कहां से वेस्टेज मिलेगा, बाहर बाजार से खरीद करके पकाएंगे खाना तो उनको कभी मुनाफा नहीं होगा। अब वो कोई गैस बन रहा है उस प्लांट को जाता है। मैं कहूंगा कि अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए।
भाई 2000 की संख्या में परिवार यहाँ रांची के आसपास लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग रोजगार कर रहे हैं, जो इनकम कर रहे हैं। अगर हम उनका ये हक ही उनका सब हम मार लेंगे तो बेरोजगार हो जाएंगे। एक तो आप रोजगार देने से रहे, आप रोजगार कहीं दे नहीं रहे। जो लोग रोजगार कर रहा है उनकी रोजगार को भी आपका काम है सुरक्षित रखना। इसलिए महोदय, फिर कल्याण विभाग की ओर से रोजगार के लिए आप बहुत सारे चीज उपलब्ध कराते हैं, वो भी जैसे जानवर की बोले वैसे गाड़ी, बाकी सारे कोच, वो भी आपके पास पड़ा हुआ है, पैसा नहीं। हमने कल्याण विभाग से भी बात किया कि भाई आप क्यों नहीं दे रहे, इतना आवेदन लोग दिया। भाई आप रोजगार आप कह रहे हैं लोगों को देंगे, तो ये भी आप देने में असफल है। कार्य का बहुत काम कर रहे हैं। किसानों को तो अभी आपने ठग ही दिया, 3200 से आप 2450 में आए। पिछले बार 2400 था, इस बार 500 रुपया आप बढ़े, 50 रुपया और बढ़े। लेकिन क्या हुआ, अभी हम लोहरदगा गए थे। लोहरदगा जिला में 2025 में ही मार्च के महीना में ओलावृष्टि हुआ था अध्यक्ष महोदय, सारे फसल लोगों की नष्ट हो गई। उसका तस्वीर भी लोगों ने दिया, जो कि नमोला दिखाई पड़ रहा है। लेकिन आज तक सरकार ने कोई किसानों को उसका मुआवजा नहीं दिया। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि अध्यक्ष महोदय, बातें तो लंबी लंबी ये सरकार कर रही है, डिमांड भी कर रही है, लेकिन काम नहीं कर रही। अब किस प्रकार से सरकार काम करती है, मैं एक दो उदाहरण में बता रहा हूं अध्यक्ष महोदय। ऊर्जा विभाग का, ऊर्जा विभाग में बड़ी काबिल भी है, उनकी काबिलियत को मैं जानता हूं, लेकिन मुझे पता नहीं क्या हो रहा है अध्यक्ष महोदय। एक तो आपने देखा कि तेनू घाट में क्या गड़बड़ी है, इतना यहां अभी चर्चा नहीं कर सकता। उसके बाद आपका यहां सिकिदरी हाइडल प्रोजेक्ट,